एक बूढ़ा अपने पोते को समझा रहे थे कि बेटे, मेरे अंदर बहुत अच्छा गुण है, जैसे प्रेम, प्यार, सेवा, करुणा, धैर्य, शांति, आनंद। और बेटे, मेरे ही अंदर बहुत दुर्गुण भी हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, भय आदि वगैरह वगैरह। ये दोनों भेड़ियों की तरह होते हैं। अच्छे भेड़ी और बुरी भेड़ी। और बेटे, ये दोनों आपस में झगड़ते रहते हैं। अच्छे गुण वाले भेड़ी और बुरे भेड़िए। तो बच्चे ने तपाक से पूछा, दादाजी दादाजी, कौन जीतता है? ये दो भेड़ियों में कौन जीतता है? बेटे, ये भेड़ियां मेरी ही अंदर नहीं है बेटे, तुम्हारे अंदर भी अच्छे भेड़िए हैं और बुरी। और ये तुम्हारी मेरी ही बात नहीं बेटे, ये सारे संसार के जितने लोग हैं, सबके मन में अच्छी भेड़ी और बुरी भेड़ी। और सबके मन में ये भेड़िए झगड़ते रहते। कभी अच्छे भेड़िए जीत जाते हैं, कभी बुरे भेड़िए जीत जाते हैं। जब अच्छे भेड़िए जीत जाते हैं तो लोग अच्छे बन जाते, अच्छे बर्ताव करने लगते। और जैसे ही बुरे भेड़िए जीतने लगते हैं, वो शैतान बन जाते, वो हैवान बन जाते, वो इंसान नहीं रह जाते। दादाजी दादाजी, आपके अंदर के जो भेड़िए हैं जब झगड़ने लगते हैं, तो बताइए ना मुझे, कौन जीत कौन जीतते हैं? कौन से भेड़िए जीतते? तो दादाजी बोले, बेटे, जिस भेड़िए के ऊपर मेरा ध्यान केंद्रित होता है, जिस भेड़ियों को मैं सोचता हूं, उस पर मेरा ध्यान मन लग जाते हैं, वही जीत जाते हैं। जब जब मैं मेरे खराब गुणों के ऊपर, अवगुणों के ऊपर केंद्रित होता हूं, तो मुझे गुस्सा आता है। जब मुझे गुस्सा आता है, मैं खराब बर्ताव करता हूं, मैं दूसरों के लिए बुरा बन जाता हूं। और जब जब मैं अच्छे गुणों पर ध्यान केंद्रित करता हूं, तो मैं अच्छे बर्ताव करता हूं और मैं अच्छे आदमी के रूप में पेश हो जाता हूं, और दूसरे भी लोग मुझसे खुश रहते हैं। इसीलिए बेटे, अगर तुम्हें ये भी याद रखना बेटे, कि तुम्हारे अंदर भी, जैसे सबके अंदर खराब, ये राक्षस, ये दानव और ये देवताएं, तेरे अंदर भी वही है जो दूसरों के अंदर है, जो मेरे अंदर है। अगर बेटे तुम्हें अच्छे इंसान बनना है, तो केवल तुम्हारी गुणों पर अच्छे भेड़ियों की
जितने भी प्रकार हैं उन पर ध्यान करो, ध्यान लगाओ, लिख डालो कि तुम्हारा क्या क्या अवगुण है। तुम ज्यादा गुस्सा करते हो, या तुम दूसरों को झूठ बोलते हो, या तुम दूसरों को धोखा देते हो, जो कुछ भी हो सकता है, उसको लिख डालो। और ये भी लिख डालो दूसरे पंक्ति पर कि तुम्हारे अच्छे भेड़िए, जैसे तुम खुश रह सकते हो, जैसे तुम दूसरों को मदद कर सकते हो, जैसे तुम सच बोलते हो, ऐसे जितने भी तुम्हारे गुण है, भेड़िया है, उसको भी लिख डालो। और जिस गुण तुम्हें चाहिए उस गुण को चिपकाओ तुम्हारे दीवार पर, और हर सुबह उठकर पढ़ो। और जो तुम्हारा खराब भेड़िया है उसको तो काट दो, फाड़ दो, भूल जाओ उसे। क्योंकि जहां तुम्हारे ध्यान जाता है वहीं तुम्हारा ऊर्जा भी जाता है, और तुम्हारी ऊर्जा पाकर तुम्हारे दुर्गुण अनुप्राणित हो जाते हैं, जीवित हो जाते हैं। याद रखना इनको। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा ध्यान जहां जाता है, जिस बात पर जाता है, ये ध्यान ऊर्जा ले जाते हैं तुम्हारा, और तुम्हारी ही ऊर्जा पाकर, तुम्हारी ही शक्ति पाकर वो दुर्गुण जीवित हो जाते, और वो दुर्गुण तुम्हें ही खा जाते। ऐसे ही सद्गुण भी, तुम्हारा जो जो सद्गुण है उसको तुम पढ़ो। अगर तुम पढ़ पाओ हर रोज, तो तुम्हारा ऊर्जा, मनोशक्ति उस पर केंद्रित हो जाती, और वो बढ़ने लगता है। जैसे दो घर को ले लो, दो कमरे को ले लो, एक ही घर का। एक कमरा है जिसको तुम ध्यान देते हो, और जैसे ही कमरा गंदा होता है तो तुम साफ करने लगते हो, पोछा लगाने लगते हो। और दूसरा कमरा जिसको तुमने ध्यान नहीं दिया, तो उस कमरे में जाकर देखो, वहां बहुत धूल जमा हुआ होता है, कीड़े मकोड़े पलते रहते हैं, और बदबू आते रहते हैं। उस कमरे से, जिस कमरे में तुमने ध्यान नहीं दिया, वो कमरे रहने लायक नहीं हो जाते। और जिस कमरे को तुमने ध्यान दिया, वही कमरे, वही कमरा रहने लायक हो जाता है। इसीलिए अगर तुम अपने गुणों पर केंद्रित रहो, तुम्हारे अच्छे भेड़ियों पर, जैसे मुझे लोग चेरोकी के रूप में, मेडिसिन मैन के रूप में दूर दराज से मुझसे मिलने आते हैं लोग, सलाह मशवरा लेने आते हैं लोग, उपचार करने आते हैं लोग, क्योंकि मैं सदा मेरे अच्छे भेड़ियों को ध्यान देता। इसीलिए लोग मुझको ढूंढ ढूंढ कर आते। अगर तुम भी मेरी ही तरह दूसरों को काम आ सको, तो तुम्हारी जिंदगी धन्य हो जाए। और दूसरों के लिए तुम काम तभी आ सकते हो जब तुम्हारा ध्यान तुम्हारे गुण पर हो, न कि अब। क्योंकि तुम अगर तुम्हारे अवगुण पर ध्यान केंद्रित करो तो तुम्हारे वर्ताव व्यवहार वैसे ही हो जाएंगे, और ये व्यवहार दूसरों को नहीं भाएंगे, तो दूसरे लोग तुम्हारे पास आएंगे ही नहीं। और ये भी जान लो बेटे, अगर दूसरे लोग तुम्हारे पास ना आए, और जो आए वो न टिके,
तो तुम न नाम बना पाओगे, न काम बना पाओगे, न पैसा बना पाओगे। तुम्हें नाम चाहिए, तुम्हें दाम चाहिए, तुम्हें इंसान भी चाहिए। इसके लिए तुम्हें, तुम भले मानुस होना पहला शर्त है। और भले मानुस होने के लिए तुम्हें तुम्हारे गुणों के ऊपर केंद्रित रहना है, न कि अवगुण की। और इन्हीं बातें कहते कहते बूढ़े चल बसे। और उसके बाद बूढ़े तो गए, लेकिन बूढ़ी की ये अंतिम संदेश एक बच्चे को हैवान बनने से रोक दिया, शैतान बनने से रोक दिया। क्योंकि वो बच्चा था, बहुत मस्ती करता करता था, शैतानी करता था। उसे क्या अच्छा है ये भी पता नहीं, क्या बुरा है ये भी पता नहीं, क्या उनके लिए फायदा मंद है ये भी पता नहीं, और क्या उसके लिए हानिकारक है वो ये भी पता नहीं। लेकिन जाते जाते बूढ़े उनको जो संदेश देकर गए, उनके बाद से अब चेरों की तो गए, लेकिन बूढ़े चेरों की मेडिसिन मैन तो गए, लेकिन ये बच्चा अब चेरोकी के रूप में उभरना। फिर बूढ़ा गया, लेकिन ये बच्चे को ढूंढते ढूंढते लोग आने लगेंगे। ऐसे ही ज्ञान, ऐसे ही आनंद, ऐसे ही प्रेम, ऐसे ही शांति हम भी दूसरों को लुटाते रहें, तो हम भी, हमारी जिंदगी भी धन्य हो जाएंगे। फिर दूसरे लोगों के लिए हम भी काम के होंगे। और यही जीने का मकसद है।